बैक टू माय चैनल लाइफ स्टाइल विद पांडे। नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे। और आज अपनी इस वीडियो में ओरछा का किला और ओरछा का इतिहास बताएंगे। प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करिएगा। अगर सच में मेरी वीडियो अच्छी लगती है लाइक कमेंट और प्लीज़ शेयर करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें। और यदि आप मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे कोई नई वीडियो आए तो आप तक नोटिफिकेशन ज़रूर पहुंचे। चलिए मेरी वीडियो को देखिए कंटिन्यू। ओरछा किला भारत के मध्य प्रदेश राज्य के ओरछा नामक स्थान पर बना एक किला है। इसका निर्माण 16वीं सदी में राजा रुद्र प्रताप सिंह ने शुरू करवाया था। यह मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले में स्थित है। यह बेतवा नदी और जामनी नदी के संगम से एक छोटा सा द्वीप बना है। इसके पूर्वी भाग में बाजार से शहर में आने के लिए ग्रेनाइट पत्थर से पुल बनवाया गया है। निवाड़ी नगर से लगभग 27 किलोमीटर दूर ओरछा नगर स्थित है। इस नगर से 15 किलोमीटर दूरी पर झांसी स्थित है। इस किले का निर्माण वर्ष 1501 में राजा रुद्र प्रताप सिंह ने करवाया था। इस किले के अंदर भवन और मंदिर भी है। राजमहल और राम मंदिर की स्थापना राजा मधुकर सिंह ने करवाई थी, जिसने यहाँ वर्ष 1554 से 1591 तक राज किया। जहांगीर महल और सावन भादों का निर्माण राजा बीर सिंह जुदेव ने करवाया था। राजमहल में राजाओं और रानियों ने वर्ष 1783 तक निवास किया। इसे 16वीं सदी के शुरुआत में बनाना शुरू किया गया था। इसे बहुत साधारण रूप दिया गया था। महल के अंदर के कक्षों में देवी देवताओं, पौराणिक पशुओं और लोगों के चित्रों से सजाया गया था। महल के ऊपरी मंजिल के छत पर और दीवार में दर्पण के निशान मिलते हैं। इसकी खिड़कियों को इस तरह से बनाया गया था कि सूर्य की रोशनी के महल के अंदर में आने पर कमरों का तापमान अलग अलग हो जाए। महल के आंतरिक दीवारों में भगवान विष्णु के चित्र बने हैं। इस महल में कई गुप्त मार्ग हैं। शीश महल, इसमें शाही आवास है जो राजा उदैत सिंह के लिए बनवाया गया था। अब इसे एक होटल के रूप में बदल दिया गया है। जहांगीर महल, इस महल को राजा बीर सिंह देव ने बनवाया था। इसको तत्कालीन मुगल सम्राट जहांगीर के सम्मान में बनवाया गया था। इसका मुख्य द्वार बेतवा नदी की ओर खुलता है। इसमें कुल 130 कमरे हैं। भारत के इतिहास में झांसी के पास स्थित ओरछा एक अपना महत्व है। इससे जुड़ी तमाम जानकारियाँ और किस्से पिछली कई दशकों से लोगों की जुबान पर हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सबसे पहले लोगों ने बुंदेलखंड में रहना शुरू किया था। यही वजह है कि इस इलाके के हर गांव और शहर के पास सुनाने को कई कहानियाँ हैं। बुंदेलखंड की दो खूबसूरत और दिलचस्प जगहें हैं ओरछा
और दतिया। भले ही दोनों जगहों में कुछ किलोमीटर का फासला हो, लेकिन इतिहास के धागों से ये दोनों जगहें बेहद मजबूती से जुड़ी हुई हैं। ओरछा झांसी से लगभग आधे घंटे की दूरी पर स्थित है। ओरछा निवाड़ी जिले का मुख्यालय है। इसके इतिहास के बारे में बताते हैं। इसका इतिहास 15वीं शताब्दी से शुरू होता है, जब इसकी स्थापना रुद्र प्रताप सिंह जी बुंदेला ने की थी, जो सिकंदर लोदी से भी लड़ा था। इस जगह की पहली और सबसे रोचक कहानी एक मंदिर की है। दरअसल यह मंदिर भगवान राम की मूर्ति के लिए बनवाया गया था, लेकिन मूर्ति स्थापना के वक्त यह अपने स्थान से हिले नहीं। इस मूर्ति को मधुकर शाह बुंदेला के राजकाल 1554 से 1552 के दौरान उनकी रानी गणेश कुंवर अयोध्या से लाई थी। रानी गणेश कुंवर वर्तमान ग्वालियर जिले के करहिया गांव की परमार राजपूत थीं। चतुर्भुज मंदिर बनने से पहले रानी पुष्य नक्षत्र में अयोध्या से पैदल चलकर बाल स्वरूप भगवान रामलला को ओरछा लाईं, परंतु रात्र हो जाने के कारण भगवान राम को कुछ समय के लिए महल के भोजन कक्ष में स्थापित कर दिया गया। लेकिन मंदिर बनने के बाद कोई भी मूर्ति को उसके स्थान से हिला नहीं पाया। इसे ईश्वर का चमत्कार मानते हुए महल को ही मंदिर का रूप दे दिया गया और इसका नाम रखा गया राम राजा मंदिर। आज इस महल के चारों ओर शहर बसा है और रामनवमी पर यहाँ हजारों श्रद्धालु इकट्ठा होते हैं। वैसे भगवान राम को यहाँ का भगवान मानने के साथ यहाँ का राजा भी माना जाता है, क्योंकि उस मूर्ति का चेहरा मंदिर की ओर ना होकर महल की ओर है। आज भी भगवान राम को राजा के रूप में राम राजा सरकार ओरछा के इस मंदिर में पूजा जाता है और उन्हें गार्डों की सलामी दी जाती है। मंदिर में चमड़े से बनी वस्तुओं का प्रवेश निषिद्ध है। मंदिर के पास एक बागान है, जिसमें स्थित काफ़ी ऊंचे 2 मीनार वायुयंत्र लोगों के आकर्षण का केंद्र है, जिन्हें सावन भादो कहा जाता है कि इनके नीचे बनी सुरंगों को शाही परिवार अपने आने जाने के रास्ते के तौर पर इस्तेमाल करता था। इन स्तंभों के बारे में एक किंवदंती प्रचलित है कि वर्षा ऋतु में हिंदू कैलेंडर के अनुसार सावन भादो के महीने के खत्म होने और भादो मास के शुभारंभ के समय ये दोनों स्तंभ आपस में जुड़ जाते थे। हालांकि इसके बारे में पुख्ता सबूत नहीं है। इन मीनारों के नीचे जाने के रास्ते बंद कर दिए गए हैं एवं अनुसंधान का कोई रास्ता नहीं है। इन मंदिरों को दर्शकों पुराने पुल से पार कर शहर के बाहरी इलाके में रॉयल एक्सक्लेव राजनिवास है। यहाँ 4 महल जहांगीर महल, राजमहल, शीश महल और इनसे कुछ दूरी पर बना राय परवीन महल है। इनमें से जहांगीर महल के किस्से सबसे ज़्यादा मशहूर हैं, जो मुग़ल बुंदेला दोस्ती का प्रतीक है। कहा जाता है कि बादशाह अकबर ने अबुल फजल को शहजादे सलीम
यानी कि जहांगीर को काबू करने के लिए भेजा था, लेकिन सलीम ने वीर सिंह की मदद से उसका कत्ल करवा दिया। इससे खुश होकर सलीम ने ओरछा की कमान वीर सिंह को सौंप दी। वैसे ये महल बुंदेलाओं की वास्तुशिल्प के प्रमाण हैं। खुले गलियारों, पत्थरों वाली जाली का काम, जानवरों की मूर्तियाँ, बेलबूटे जैसी तमाम बुंदेला वास्तुशिल्प की विशेषताएं यहाँ साफ साफ देखी जा सकती हैं। अब बेहद शांत दिखने वाले ये महल अपने ज़माने में ऐसे नहीं थे। यहाँ रोज़ाना होने वाली नई हलचल से उपजी कहानियाँ आज भी लोगों की ज़ुबान पर हैं। इन्हीं में से एक है हरदौल की कहानी, जो जुझार सिंह 1627 से 1634 के राजकाल की है। दरअसल मुग़ल जासूसों की साजिश भरी कथाओं के कारण इस राजा का शक हो गया था कि उसकी रानी से उसके भाई हरदौल के साथ संबंध हैं। लिहाजा उसने रानी से हरदौल को जौहर देने को कहा। रानी के ऐसा न कर पाने पर खुद को निर्दोष साबित करने के लिए हरदौल ने खुद ही जहर पी लिया और त्याग की नई मिसाल कायम की। बुंदेलाओं का राजकाल 1783 में खत्म होने के साथ ही ओरछा भी गुमनामी के घने जंगलों में खो गया और फिर यह स्वतंत्रता संग्राम के समय सुर्खियों में आया। दरअसल स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद यहाँ के एक गांव में आकर छिपे थे। आज उनके ठहरने की जगह पर एक स्मृति चिन्ह बनवाया गया है। जहांगीर महल। बुंदेलों और मुग़ल शासक जहांगीर की दोस्ती की यह निशानी ओरछा का मुख्य आकर्षक केंद्र है। महल के प्रवेश द्वार पर 2 झुके हुए हाथी बने हुए हैं। 3 मंजिला यह महल जहांगीर के स्वागत में राजा वीर सिंह देव ने बनवाया था। वास्तुकारी केके की दृष्टि से यह अपने ज़माने का उत्कृष्ट उदाहरण है। राजमहल। यह महल ओरछा के सबसे प्राचीन स्मारकों में एक है। इसका निर्माण मधुकर शाह ने 17वीं शताब्दी में करवाया था। राजा वीर सिंह देव उन्हीं के उत्तराधिकारी थे। यह महल छतरियों और बेहतरीन आतंकित भित्ति चित्रों यानी कि दीवालों पर बने चित्र काश्तकारियों के लिए प्रसिद्ध है। महल में धर्म ग्रंथों से जुड़ी तस्वीरें भी देखी जा सकती हैं। जैसा कि वीडियो में कई जगह हमने दिखाने की कोशिश की है कि वहाँ की कला चित्र जो दीवालों में है, देखने में ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि कोई चादर बिछा हुआ हो और उस पर चित्रांग अलंकृत हो। राम राजा मंदिर। भगवान श्री राम का ओरछा में 400 वर्ष पूर्व राज्याभिषेक हुआ था और उसके बाद से आज तक यहाँ भगवान प्रभु श्री राम को राजा के रूप में पूजा जाता है। यह पूरी दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ भगवान राम को राजा के रूप में पूजा जाता है। राम राजा के अयोध्या से ओरछा आने की एक मनोहरी कथा है। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगर आप सबको उस कहानी का सारांश चाहिए तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। उसे देने की कोशिश करेंगे कि राम राजा मंदिर की ये अनोखी कहानी क्या थी। इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं। आई होप आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अपना ध्यान रखिएगा।